नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई वीडियो के अंदर। अपना डीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए पार्ट ए और पार्ट बी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है, एक ट्रैक बनाना ज़रूरी है जिस ट्रैक पर चल करके आपको 100% सिलेक्शन देखने को मिले। क्योंकि क्या होता है कि आप जो खुद से डिसाइड करेंगे, आपने डिसाइड किया कि चलो मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो आप क्या है, आप ट्राई कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको टेस्ट कर सको या एक्सपेरिमेंट कर सको? क्या आपको डीएसएसबी मल्टीपल मौके देगा? नहीं देगा। तो आप पहली बार में ही ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करो जो स्ट्रैटेजी आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाए, ठीक है। और वो स्ट्रैटेजी कौन बताएगा? जिस टीचर ने खुद से अपना डीएसएसबी क्लियर किया हो या उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनको पढ़ाने में, उनके साथ उनकी प्रिपरेशन कराने में पार्ट हासिल किया हो या उनके अंदर उसकी भूमिका रही हो, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो आपको वो स्ट्रैटेजी बताएगा डायरेक्टली कि जो एक्चुअली में आपके डीएसएसबी को क्रैक करने के लिए जरूरी है। इस बार आप लोगों की ना कट ऑफ बहुत हाई होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए तैयारी जोरदार रखना, चाहे कट ऑफ कितनी भी हाई चली जाए, लेकिन आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपका 100% सिलेक्शन होने की तरफ उम्मीद बन जाए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में हर एक चीज बताऊं आपको जो एक्चुअली में, जो आज से भी बच्चा शुरू करेगा ना डीएसएसबी की प्रिपरेशन, उसको फॉर श्योर हेल्प करेगी उसके एग्जाम तक होने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सी चीजें पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े और कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले पार्ट ए की स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। तो पार्ट ए में आपको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट्स, और 5 सब्जेक्ट्स के अंदर सबको 1 बाय 1 बताता हूं मैं किसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो बेसिकली आपकी ग्रामर आएगी, तो ग्रामर आप किसी भी बुक से पढ़ लो, चाहे आप लूसेंट की बुक से पढ़ लो, लूसेंट की इंग्लिश ग्रामर की एक बुक आती है। इसके अलावा कोई और जो प्राइवेट स्कूल्स की इंग्लिश की बुक्स होती है, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स होती है, उसमें भी पूरी ग्रामर लिखी होगी, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल्स। और इसके अलावा आपको अलग से क्या करना होगा, अलग से आपको इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। और वोकैबुलरी सेक्शन आपको करना पड़ेगा, पैसेजेस करने पड़ेंगे आपको, कॉमन एरर करने पड़ेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 20 टॉपिक्स होते हैं। जो सिलेबस अगर आपको जानना हो तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा डिटेल यूट्यूब पे इंग्लिश का सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। और उसमें मैंने आपको ईच एंड एवरी सिलेबस को बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये किसी भी बुक से पढ़ लो। अब रही बात इसको पढ़ने के बाद आपको किसी टीचर से पढ़ने की अगर जरूरत पड़ती है तो आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं YouTube पर हर एक टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा और हर एक टॉपिक को आपको सिखा करके छोड़ूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहे तो हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ्री बैच पार्ट ए के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको इंग्लिश वाला सेक्शन पूरी तरीके से कवर कराया जाएगा, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अभी लास्ट में आपको बताऊंगा अपनी, जिसपे आप व्हाट्सएप करके आप इस फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कहां से करें? तो देखो YouTube पर हम प्रैक्टिस भी कराएंगे इंग्लिश की, और काफी सारी वीडियोस हमने प्रैक्टिस के लिए बनाई भी है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, आप उनको भी देख सकते हो। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इसकी डायरेक्टली प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डीएसएसबी की वेबसाइट से मिल जाएंगे या किरण पब्लिकेशन की आप जनरल पेपर की बुक खरीद सकते हो, प्रैक्टिस वाली, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। चाहे पीआरटी की खरीद लो, चाहे आप किसी टीजीटी, पीजीटी या किसी नॉन टीचिंग एग्जाम की भी खरीदोगे, तो पार्ट ए सभी का कॉमन होता है, तो उसमें इंग्लिश वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपको इंग्लिश इस तरीके से प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं हिंदी की। तो सेम जैसे आपने इंग्लिश को प्रिपेयर किया, वही सेम हिंदी को प्रिपेयर करने का तरीका है, जिसमें आपको लूसेंट की या किसी हिंदी ग्रामर की स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की बुक ले सकते हैं आप, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। यूट्यूब चैनल से हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, और हमारे फ्री बैच में भी हिंदी को सिखाया जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। और अगर इसमें वही सेम प्रैक्टिस करने का अगर आपको मौका मिले तो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस का वन ऑफ द बेस्ट है, मैंने देखा है और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। तो अगर आप चाहो तो पुरानी वीडियोस देख करके हमारा इसका चीज़ें समझ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं वो बता देता हूँ। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पूरा सिलेबस जानना। सिलेबस मतलब रीजनिंग 3 पार्ट से डिवाइडेड है, जैसे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। आपको तीनों करके जानी है, और तीनों में हर एक टाइप आपको आना चाहिए। और ये हर एक टाइप आपका कहाँ कवर होगा, तो अरिहंत की रीजनिंग की एक बुक आती है,
उस रीजनिंग की बुक से आपका हर एक टॉपिक तो क्लियर होगा ही होगा, साथ के साथ उस टॉपिक में जैसे 4-5 टाइप है, हर टाइप की अलग ट्रिक होती है, तो आपको हर एक टाइप करके जरूर जाना है, तब जाके रीजनिंग आपकी प्रॉपर सॉल्व हो पाएगी। और अरिहंत में एक वन ऑफ द बेस्ट बात यह है कि उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। तो आप अरिहंत की रीजनिंग की बुक काफी मोटी आती है, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में, दोनों में मिल जाएगी आपको। वो जरूर खरीदें अगर रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना चाहते हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी सेपरेट प्रैक्टिस, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस वन ऑफ दी बेस्ट हो सकती है। चाहे आप सॉफ्ट कॉपी में क्वेश्चन पेपर्स अपने पास अडेप्ट कर लो कहीं से, और चाहे आप किसी बुक को खरीद लो, 10 ईयर की जो बुक होती है किरण पब्लिकेशन की, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। अब मैथ्स की बात करते हैं। देखो मैथ्स को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जीरो से मैथ्स की बात अगर आप सोच रहे हो, तो जीरो से मैथ्स करने के लिए आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। आप एक टीचर क्यों ना तलाश कर लो ऐसा, जो आपको चाहे यूट्यूब पे ही मिल जाए, जो आपको जीरो से मैथ्स पढ़ाता हो। चलो अगर नहीं मिलता है तो मैं आपके लिए ये पूरी कोशिश कभी पूरी कर दूंगा कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते के बाद, मैथ्स को जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। यूट्यूब पर भी जीरो से स्टार्ट करूंगा और हमारे फ्री बैच में भी जीरो से मैथ्स को स्टार्ट करूंगा। और फ्री बैच में जुड़ने के लिए अभी मैं लास्ट में कॉन्टेक्ट डिटेल्स बताऊंगा, तो आप वहां पर इस कॉन्टेक्ट डिटेल्स के जरिए हमारे फ्री बैच में जुड़ सकते हैं, जहां मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर आपको जीरो से मैथ्स पढ़ने का मौका मिले तो आपको भी मैथ्स के अंदर पूरे नंबर यानी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली जीएस एंड जीके की। तो जीएस एंड जीके के अंदर देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी, अगर टाइम ज्यादा है आपके पास तो एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ी लेंथी ज्यादा हो जाएगी, तो आप है ना मनोहर पांडे खरीद लो। एक 125 या 150 रुपए की आएगी, मनोहर पांडे, अरिहंत की पब्लिकेशन की है, ठीक है। उसमें आपका जीएस का सारा सेक्शन, ठीक है, मतलब आपका जनरल साइंस का सारा सेक्शन, ठीक है, जनरल स्टडीज का सारा सेक्शन यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इवन आईसीटी वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये खरीद सकते हो जीएस जीके के लिए। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एक स्पीडी आती है, पतली सी स्पीडी होती है, वो खरीद लो, ठीक है। इसके अलावा और भी चाहिए तो आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और कुछ कंटेंट मैं भी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपका जनरल नॉलेज या जीएस को कवर कराएगा, तो आप कुछ समय के बाद हमसे भी कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये ले सकते हैं। चलिए पार्ट बी के बारे में बताते हैं। देखो पार्ट बी सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं तो पार्ट बी अगर जितना अच्छा टीचर समझाएगा ना, उससे बेस्ट कोई नहीं समझा सकता। इवन उस टीचर के आप नोट्स भी ले लोगे ना, तब भी आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे जो टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो मेरा यही मानना है कि पार्ट बी में आपको टीचर के थ्रू पढ़ने का मौका मिले तो वो पढ़ो, नोट्स के पीछे मत भागना। मैं अपनी भी बात करता हूं, मैं खुद पीएचडी इन साइकोलॉजी हूं। पार्ट बी का जो साइकोलॉजी का सेक्शन है आपका, चाहे पीआरटी के लिए हो, चाहे वो एनटीटी के लिए हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर के लिए हो, मैं जब भी पढ़ाता हूं बच्चों को, मेरी पूरी बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है और अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से कम नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो लाखों चाहे करोड़ों क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप उसको यकीनन अच्छा आंसर कर पाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको YouTube पर पढ़ने का मौका मिले तो आप प्लीज YouTube पर पढ़िएगा। मैं खुद भी स्टार्ट करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाना, साइकोलॉजी को पढ़ाना YouTube पर, ठीक है। और इसके अलावा कहीं और आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो कहीं ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे आपसे ही पढ़ना है, तो देखो मैं इसको फ्री बैच में तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे अलग से बैच बनाना पड़ेगा, तो फिर उस कंडीशन में आपको हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो चाहे पीआरटी कैंडिडेट हो चाहे स्पेशल एजुकेटर हो, फिर उस कंडीशन में हमारा पेड बैच चलता है जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही अच्छे तरीके से आपको कवर कराए जाएंगे, जिसमें आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीएस जीके को छोड़कर बाकी सब कुछ क्लास में कराया जाएगा और वो सब कुछ पॉसिबल करूंगा मैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए आपको 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मुझे पीआरटी का पेड बैच चाहिए। आपको डिटेल्स आ जाएगी और आप इनरोल करके इस कमिंग मंडे से ही आप अपने बैच को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आई होप पार्ट ए को मैंने अच्छे से बताया कि क्या क्या करना चाहिए और पार्ट बी को भी मैंने अच्छे से बताया क्या क्या करना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट्स डीएसएसबी का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पार्ट ए के अंदर 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं या उससे कम टारगेट है तो प्लीज बताना। अगर 90+ टारगेट है तो जरूर आप फ्री बैच के अंदर आ सकते हैं और उसके जुड़ने के लिए 9310218363 नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
पार्ट ए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट में जो भी बच्चे नोट्स की डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने मैसेजेस किए हुए हैं, उनको शाम तक उनके नोट्स मिल जाएंगे। और कोई बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा पहली बार, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर डीएसएसबी में सिलेक्शन चाहते हो तो। और आपको नोट्स, जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स की जरूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यानी 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे नोट्स। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे PYQs मांग रहे थे, तो PYQs भी आपको आज इवनिंग में सभी को शेयर कर दिए जाएंगे। और जो भी बच्चा PYQs चाहता है डीएसएसबी के, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सभी एग्जाम्स के PYQs हमारे पास अवेलेबल हैं। जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सारे PYQs हमारे पास मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप फ्री बैच के स्टूडेंट है, पेड बैच के स्टूडेंट, तो आपको ऑब्वियसली वो सारी चीजें मिलेंगी, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो कोई भी चीजें हो, ठीक है। तो हमारे साथ यूट्यूब पर भी कनेक्टेड रहिए। फ्री बैच में चाहते हैं तो फ्री बैच में कनेक्टेड रहिए। PYQs चाहते हैं तो PYQs के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज जो भी नोट्स चाहता है, जो भी PYQs चाहता है, या कोई जितना भी स्टडी मटेरियल हमसे चाहता है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हो या हमारे फ्री बैच के स्टूडेंट हो, हम तभी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स आए, PYQs लिया और आप चलते बने, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसे बच्चों को हम 1% भी नोट्स देना या PYQs देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो बच्चों का शायद पर्पस कुछ और होगा, शायद डीएसएसबी पर्पस नहीं है। क्योंकि हम डीएसएसबी से रिलेटेड बच्चों को फ्री कोचिंग भी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। और यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो 100% आपकी नोट्स में जितनी हेल्प हो सकेगी, PYQs में जितनी हेल्प हो सकेगी, हम जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर, मुझे आपके साथ इंडिविजुअल लेवल पर, यानी आप मेरी हर एक समस्या का समाधान कीजिए, आप मुझे बताइए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस एग्जाम के अंदर, तब आप उस कंडीशन में हमारे पेड बैच के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जिसकी क्लासेस एग्जाम तक चलेगी। और यकीन मानो, मैं जब फ्री में इतना कुछ दे सकता हूं, तो पेड बैच में मैं बहुत कुछ दूंगा, ठीक है। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि किसी बैच में इतने भी सारी चीजें कराई जा सकती है। और इस लेवल से कराऊंगा कि आपको जीरो से उठाऊंगा और लेकर टॉप पे जाऊंगा। ये मेरी पूरा आप लोगों के लिए जिम्मेदारी रहेगी, जिसके लिए आपको 9310218363 नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि मुझे पेड कोर्स लेना है। आपको डिटेल्स आ जाएंगी, तो और उसके बाद आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं मंडे से। और बहुत सारे बच्चे हमसे पेड बैच के बारे में इंक्वायर कर चुके हैं, वो कसम में है, वो असमंजस में है कि हम पेड कोर्स को लें या ना लें। तो देखो, चाहे आप फ्री कोर्स से जाओ, चाहे पेड कोर्स से जाओ, लेकिन जो भी करना है जल्द से जल्द स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है आपके हाथों से, ठीक है। डीएसएसबी का एग्जाम आकर खड़ा हो जाएगा और आप ये सोचते रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं हर एक बच्चे के साथ, मैं यकीन मानो, फ्री बैच में भी मैं आपके सिलेक्शन तक आपका साथ निभाऊंगा, और पेड बैच में तो हर एक चीज हैंड होल्डिंग करके आपको सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलूंगा किसी नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।